तो डिस्कस करने वाला है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के बारे में। बिल की पूरी हिस्ट्री क्या है और पॉलिटिक्स क्या चल रही है इसके पीछे। तो जो भारतीय राष्ट्र समिति है, बीआरएस के जो लीडर हैं के कविता, उन्होंने एक दिन पहले भूख हड़ताल की थी इस चीज़ के रिगार्डिंग दिल्ली में कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है वो लेके आना चाहिए। अब सीधी सी बात है समझने की, वुमेन रिजर्वेशन बिल है क्या। सो ये बिल है, ये रिजर्व किया गया था जिसके अंदर जो 1/3 होगा टोटल नंबर ऑफ सीट्स का स्टेट असेंबली में या पार्लियामेंट में, वो वुमेन्स के लिए रहेगा। लेट्स से 90 सीट है तो 30 तो वुमेन्स के लिए रहेंगी, लेकिन अभी तक ये चीज़ें हैं नहीं। सरकारें इस पर पॉलिटिक्स खेलती हैं और इसलिए इसको पास होने नहीं देती। पहला इंट्रोड्यूस किया गया था 1996 में, जिसमें जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी चेयर्ड बाय गीता मुखर्जी, उन्होंने इस चीज़ को रेकमेंड किया था। रिजर्वेशन का पीरियड रखा था 15 साल, जिसमें रिजर्वेशन थी उस केस में जहाँ पर स्टेट के पास लेस देन 3 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। मतलब 3 सीटें हैं तो उसमें से 1/3 तो वुमेन्स के रखो, इंक्लूडिंग द रिजर्वेशन फॉर द दिल्ली असेंबली के लिए भी सेम चीज़ थी। चेंजिंग नॉट लेस देन 1/3 टू एज नियरली एज बी 1/3। बेसिकली 1/3 तो होना ही चाहिए नियरली। 2 रिकमेंडेशंस दी गई इस चीज़ के रिगार्डिंग, जो मेजर स्टिकिंग पॉइंट बना इस चीज़ में। तो सबसे पहले रिजर्वेशन दी गई ओबीसी वुमेन के रिगार्डिंग, जिसमें कोटा था आपका, विद इन द कोटा सारी चीज़ें डाली गई। जिस बाद में जो रिजर्वेशन है वो दी गई वुमेन्स के रिगार्डिंग राज्यसभा में, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को भी शामिल किया गया। जो कॉन्स्टिट्यूशन बिल था 2008 का, वो इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में, और जो लास्ट अटेम्प्ट था इसको बनाने का 2010 में, वो भी ये था कि वीबीआर बिल है वो पास किया जाए राज्यसभा में, लेकिन जो लोकसभा है उसने इसके रिगार्डिंग वोट ही नहीं किया। अब ये जर्नी क्या थी, चार्टिंग द जर्नी ऑफ वुमेन रिजर्वेशन बिल। 1996 में पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। अब क्या था 1998 में, 1998 से 2003 के बीच में इस चीज़ में क्या था, एनडीए गवर्नमेंट ने बिल 4 टाइम एनडीए गवर्नमेंट बिल को टेबल पे लेके आई 4 बार, लेकिन वो सक्सेस एक बार भी नहीं हो पाया। अब नेक्स्ट क्या हुआ, 2009 में यूपीए की गवर्नमेंट थी। तो यूपीए की गवर्नमेंट ने टेबल किया बिल को, जिसमें प्रोटेस्ट किया गया आरजेडी के द्वारा, समाजवादी पार्टी और जेडी के द्वारा। अब फरवरी 2010 में क्या था, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया बिल को। मार्च 2010 में राज्यसभा ने बिल को पास कर दिया। नवंबर 2014 में बिल एक्सपेक्टेड था कि लोकसभा में टेबल होगा और फेवरेबल सिग्नल्स आएंगे रूलिंग पार्टी से, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ, इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। तो डिमांड क्या है रिजर्वेशन की, वुमेन्स की लेजिस्लेटिव बॉडी में। ये चीज़ देखा जाता है, लॉजिकल एक्सटेंशंस है 72 और 73 की, जिसमें रिजर्व किया गया है 1/3 हैं जितनी भी सीट्स आपकी, और जो चेयर पर्सन हैं वो पोस्ट करेंगे वुमेन्स के लिए रूरल और अर्बन एरियाज में। और कोई पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होगा इस इशू पे। जो वुमेन्स है पार्लियामेंट में इंडिया में या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो जस्ट 14% ऑफ द 17 लोकसभा एमपी उसमें वुमेन रहेंगे, लाइक जस्ट 14% उसमें वुमेन रहेंगे, 78 इन टोटल। वुमेन मेकअप रफली 11% ऑफ द आरएस, और वुमेन बेसिकली 11% रहेंगी राज्यसभा में। While the number has increased significantly since the first legislative assembly or the first Lok Sabha, it's still for the lower than in many countries. ये बेसिकली नंबर सिग्निफिकेंटली देखो इंक्रीज तो हुआ है 5% से ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज हैं वहाँ पे 5% ही है। और अकॉर्डिंग टू द पीआरएस डेटा अगर देखें तो रवांडा में 61% है ये चीज़, साउथ अफ्रीका में 43 है, इवन बांग्लादेश में 21% है, जो इंडिया से ज़्यादा है काफ़ी। और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियंस भी देखे लेटेस्ट रिपोर्ट की, जिसमें इंडिया रैंक करता है 144 आउट ऑफ 193 कंट्रीज इन द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द वुमेन इन पार्लियामेंट। अब ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन क्या है वुमेन का लेजिस्लेटिव बॉडी में। सबसे पहला अफर्मेशन एक्शंस लोगे आप, जो रिजर्वेशंस है पंचायत में उसको एम्पावर करोगे वुमेन्स को। जेंडर सेंसिटिव लॉज होंगे जो इंक्रीज करेंगे रिस्पॉन्सिवनेस को। डिक्रिमिनलाइजेशन होगा पॉलिटिक्स का, जो क्रिमिनल चार्जेस हैं वो हटेंगे। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगा ह्यूमन राइट रिगार्डलेस का, जिसमें इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज होंगे। और प्रिपेचुएट अनइक्वल स्टेटस होगा वुमेन का, जो बेसिकली compete करेगा मेरिट पे। डाइवर्ट हो गया टेंशन, लार्ज इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स है, जैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, इनर पार्टी डेमोक्रेसी है, वो सारी चीज़ें। रिस्ट्रिक्ट होंगी चॉइस ऑफ द वोटर्स वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। रोटेशंस होगा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज का, जो रिड्यूस किएगा इंसेंटिव्स ऑफ द वुमेन टू द वर्क।
अब कंक्लूजन क्या होगा? जो कंसेंस रीच किया गया वुमेन रिजर्वेशन बिल पे वो अल्टरनेट मेथड है। रिजर्वेशन होगा जितना ही पॉलिटिकल पार्टीज में वो इंक्रीज करेगा वुमेन वोटर्स को, जिस वजह से बेसिकली वुमेन वोटर्स भी आपकी बढ़ेंगी, तो वो एक बेटर आपके लिए चीज हो सकती है। तो मेंस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है? जैसे रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर वुमेन इन द इंस्टीट्यूशंस of the local self-government has limited impact on the patriarchal character, जैसे पुरुष प्रधान सोसाइटी ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस। सो रिजर्वेशन से सीट्स का इंस्टीट्यूशनल और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने वो बेसिकली इस चीज़ पे प्रभाव डालेगा, ये चीज़ हमें बतानी है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें इतना ही था, डिस्कस करते हैं बाकी।